19 जनवरी 2014 अव्यक्त महावाक्य अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली 5 जून 1977। मुरली का सार, अलौकिक जीवन का कर्तव्य ही है विकारी को निर्विकारी बनाना। अलौकिक जीवन का कर्तव्य ही है विकारी को निर्विकारी बनाना। सदा स्वयं को बाप दादा के सहयोगी विश्व परिवर्तन के कार्य में उसी लगन से लगे हुए समझकर चलते हो जो बाप दादा का कार्य वही हमारा, ये स्मृति रहती है। जैसे बाप सर्व शक्तियों और गुणों के सागर हैं, वैसे स्वयं को भी संपन्न अनुभव करते हो। स्वयं के कमजोर संकल्प और संस्कार को परिवर्तन करने की शक्ति में समर्थी आई है, क्योंकि जब तक स्वयं परिवर्तन करने की शक्ति में समर्थ नहीं होंगे तो विश्व को भी परिवर्तन नहीं कर सकेंगे। सुना, बाबा कहते अपने आप को बाप दादा के सहयोगी विश्व परिवर्तन के कार्य में उसी लगन से लगे हुए समझकर चलते हो जो बाप दादा का कार्य वही हमारा, ये समृद्धि रहती है। जैसे बाप सर्व शक्तियों और गुणों के सागर हैं, वैसे स्वयं को भी संपन्न अनुभव करते हो। स्वयं के कमजोर संकल्प और संस्कार को परिवर्तन करने की शक्ति में समर्थी आई है, क्योंकि जब तक स्वयं परिवर्तन करने की शक्ति में समर्थ नहीं होंगे तो विश्व को भी परिवर्तन नहीं कर सकेंगे। जब तक स्वयं को परिवर्तन करने की शक्ति में समर्थता नहीं होगी तो विश्व को भी परिवर्तन नहीं कर सकेंगे। तो स्वयं को देखो कि अब कहां तक परिवर्तन हुआ है, कहां तक आप में अपना परिवर्तन आया है। स्वयं को देखो, संकल्प में, वाणी में, कर्म में कितने परसेंट में लौकिक से अलौकिक हुए हैं। अपने को देखो, संकल्प में, वाणी में और कर्म में कितने परसेंट में लौकिक से अलौकिक हुए हैं। परिवर्तन है ही लौकिक से अलौकिक होना। तो हर एक अपने आप से पूछे कि मेरा जीवन लौकिकता से अलौकिकता में कितना है। तो यह शक्ति अनुभव होती है। किसी भी लौकिक वस्तु व व्यक्ति को देखते हुए अलौकिक स्वरूप में परिवर्तन करना आता है। किसी भी वस्तु को देखना या किसी व्यक्ति को देखना लौकिक रूप से, क्या उसे अलौकिक में परिवर्तन करना आता है? दृष्टि को, वृत्ति को, वाइब्रेशन को, वायुमंडल को लौकिक से अलौकिक बनाने का अभ्यास है। जब ब्राह्मणों का जन्म ही है अलौकिक, तो जैसा अलौकिक जन्म, अलौकिक बाप, अलौकिक परिवार, वैसे ही कर्म भी अलौकिक हैं। पूछें अपने आप से कि जैसे ब्राह्मणों का जन्म ही अलौकिक है ना? आपका जन्म हो गया अलौकिक है, अलौकिक जन्म है ना। एक होता है लौकिक जन्म, ठीक है, वहां आपका दूसरा नाम था, दूसरा धर्म था, दूसरा वो था शरीर के समान। लेकिन जैसे ही अलौकिक जन्म लिया तो सब बदल गया। बाप मिला अलौकिक, और क्या मिला? अलौकिक परिवार। तो क्या वैसे ही कर्म भी आपके अलौकिक है? ब्राह्मण जीवन का विशेष कर्म ही है
लौकिक को अलौकिक बनाना, अपने जन्म के कर्म का अटेंशन रहता है। सिर्फ ये लौकिक को अलौकिक बनाने का पुरुषार्थ ही सर्व समस्याओं से, सर्व कमजोरियों से मुक्त कर सकता है। अगर आपने लौकिक को अलौकिक बना लिया और इस पुरुषार्थ से जो भी समस्याएं होंगी वो सारी समस्याएं खत्म, उन सब समस्याओं, उन सब कमजोरियों से आप मुक्त हो सकते हो अगर आपने लौकिक को अलौकिक बना दिया। तो अभी तक हमें समझ में आया बाबा हमें किस तरफ इशारा कर रहे हैं। सबका जन्म लौकिक में हुआ है, लेकिन लौकिक को अलौकिक किन्होंने बनाया है, ये अपनी चेकिंग करो। ठीक, हर एक अपने आप से पूछे, क्या मैंने लौकिक से अलौकिक अपने संकल्प, अपनी वाणी, अपने कर्मों को, अपने संबंध और संपर्क को अलौकिक बना लिया है या अभी भी उसमें लौकिकता है? ये चेकिंग करनी। अमृत वेले से रात तक जो भी देखते हो, सुनते हो, सोचते हो व कर्म करते हो, उसको लौकिक से अलौकिक में परिवर्तन करो। अमृत वेले से रात्रि तक जो भी देखते हो, जो भी सुनते हो और जो भी कर्म करते हो और जो भी सोचते हो, उसको क्या करो? लौकिक से अलौकिक में परिवर्तन करो। ये प्रैक्टिस है बहुत सहज, लेकिन अटेंशन रखने की आवश्यकता है। प्रैक्टिस बहुत सहज है, बस चाहिए क्या? अटेंशन। जैसे शरीर की क्रियाएं, खाना, पीना, चलना, स्वतः ही सहज रीति करते रहते हो, तो शरीर की क्रियाओं के साथ साथ आत्मा का मार्ग, आत्मा का भोजन, आत्मा का पुरुषार्थ अर्थात चलना, आत्मा का सैर, आत्मा रूप का देखना व आत्मा रूप का सोचना क्या है, ये साथ साथ करते चलो तो लौकिक से अलौकिक जीवन सहज अनुभव करेंगे। समझे? बाबा कहते जैसे शरीर की क्रियाएं होती हैं, खाना, पीना, चलना, ये अपने आप होती है ऑटोमेटिकली, मेहनत तो नहीं करते हो। अभी मैं खा रही हूँ, अभी मैं चल रही हूँ, अपने आप को ऑर्डर ऐसे तो नहीं देते हो, सहज होता है। तो बाबा ने कहा जैसे शरीर की क्रियाएं, उसके साथ साथ शरीर की क्रियाओं के साथ, जैसे खा रहे हो, चल रहे हो, कुछ भी कार्य कर रहे हो, तो उसमें चेंज करना है कि आत्मा का मार्ग क्या है, आत्मा का भोजन, आत्मा का पुरुषार्थ अर्थात चलना, आत्मा का सैर करना, आत्मा रूप का देखना, आत्मा रूप का सोचना क्या है, ये साथ साथ करते चलो तो लौकिक से अलौकिक जीवन सहज अनुभव करेंगे। क्लियर हुआ हम सब बच्चों को? चलना, उठना, बैठना, खाना, पीना, ये लौकिक जीवन में है कि नहीं है? इसको चेंज करना है, आत्मा रूप से करना है, सोचना, चलना, करना। किसी भी लौकिक व्यवहार को निमित्त मात्र करते हुए अपने अलौकिक कार्य का आकर्षण व बोझ अपनी तरफ खींचेगा नहीं। अगर आप लौकिक कार्य को सिर्फ निमित्त मात्र करेंगे, समझे, तो कोई भी लौकिक कार्य का आकर्षण व बोझ आपको अपनी तरफ खींचेगा नहीं। अगर आप सिर्फ लौकिक कार्य निमित्त मात्र करेंगे तो कोई भी आकर्षण या बोझ अपनी तरफ खींचेगा नहीं। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे लौकिक कार्य करते हुए अलौकिक कार्य के कारण डबल कमाई का अनुभव होगा। भले आप लौकिक कार्य ही कर रहे हो, लेकिन आपने उसे चेंज कर लिया है, अपनी स्मृति को चेंज कर लिया है, तो वो लौकिक कार्य का बोझ आपके ऊपर नहीं आएगा। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे डबल कमाई कर रहे हो। लौकिक से अलौकिक में चेंज कर लिया
और अलौकिक होने के कारण डबल कमाई हो रही। अलौकिक स्वरूप है ही ट्रस्टी। ट्रस्टी बनकर कार्य करने से क्या होगा, कैसे होगा, ये बोझ समाप्त हो जाता है। अलौकिक स्वरूप अर्थात कमल पुष्प समान, कैसा भी तमोगुनी वातावरण होगा, वाइब्रेशंस होंगे, लेकिन सदा कमल समान, लौकिक कीचड़ में रहते भी न्यारे अर्थात आकर्षण से परे, और सदा बाप के प्यारे अनुभव करेंगे। किसी भी प्रकार के मायावी अर्थात विकारों के वशीभूत व्यक्ति के संपर्क से स्वयं वशीभूत नहीं होंगे, क्योंकि अपना अलौकिक कार्य सदा स्मृति में रहेगा कि वशीभूत आत्माओं को बंधन युक्त से बंधन मुक्त बनाना है, विकारी से निर्विकारी बनाना अर्थात लौकिक से अलौकिक बनाना, यही अलौकिक जीवन का हमारा कार्य अर्थात कर्तव्य है। वशीभूत आत्मा को छुड़ाने वाला स्वयं वशीभूत हो ही नहीं सकता। समझा? बाबा कहते कि अगर आपके अंदर अलौकिक कार्य के प्रति ज्यादा स्मृति रहेगी तो लौकिक में भले कार्य कर रहे होंगे लेकिन ट्रस्टी बना रहेगा। चाहे कैसा भी वायुमंडल हो लौकिक में, वो आपको अपनी तरफ खींचेगा नहीं, क्योंकि आपकी स्मृति में है कि आप अलौकिक कार्य के निमित्त है। तो लौकिक भी अलौकिक में चेंज हो जाएगा। आपके सामने कोई भी वशीभूत आत्मा होगी, आपको भले वो वश में करने की कोशिश करे, वायुमंडल ऐसा दे ताकि आप उसके वश में हो जाए, लेकिन आपको अपना अलौकिक कार्य याद आएगा कि मुझे वशीभूत आत्मा को बंधन मुक्त करना है। ठीक, हम सब एक बाप की संतान रूहानी भाई हैं। ये अलौकिक दृष्टि की समृद्धि रहने से देहधारी दृष्टि अर्थात लौकिक दृष्टि जिसके आधार से विकारों की उत्पत्ति होती है, वह बीज ही समाप्त हो जाता है। कौन सी दृष्टि रहने से? अलौकिक। हम सब एक बाप की संतान रूहानी भाई हैं। यह अलौकिक दृष्टि की समृद्धि रहने से देहधारी दृष्टि अर्थात लौकिक दृष्टि जिसके आधार से विकारों की उत्पत्ति होती है, वह बीज ही समाप्त हो जाता है। जब बीज समाप्त हो गया तो फिर अनेक प्रकार के विस्तार रूपी विकारों का वृक्ष स्वतः ही समाप्त हो जाता है। जब लौकिक आपकी समृद्धि ही जिसने आप विकारों को जन्म देना है, लौकिक वृत्ति लौकिक समृद्धि जिसके कारण विकारों की उत्पत्ति होती है, जब वो लौकिक चीज ही खत्म हो गई, समृद्धि खत्म हो गई, तो विकार कहां से आएंगे? तो अनेक प्रकार के ये जो विकारों रूपी विस्तार हो जाता है, ये अलौकिक समृद्धि में रहने से समाप्त हो जाते हैं। विकार नहीं आते हैं। कितना बड़ा सहज साधन मिला, सिर्फ अपनी समृद्धि, अपनी दृष्टि, अपनी वृत्ति को चेंज करना है। स्थान बदली नहीं करना है, चीजें बदली नहीं करनी है, पर आपको अपनी समृद्धि बदली करनी है, आपको अपनी वृत्ति बदली करनी है, और कुछ बदली करने की जरूरत नहीं है। आगे सुने। अभी तक भी बहुत बच्चों की कंप्लेंट है कि दृष्टि चंचल होती है, वह दृष्टि खराब होती है हमारी। क्यों होती है? कई बच्चे लिखते हैं, बाबा हम सर्विस करने बाहर जाते हैं तो हमारी दृष्टि चंचल हो जाती है, हमारी वृत्ति ऐसे हो जाती है, या थोड़ा भारीपन रहता है, हल्के नहीं हो पाते हैं। सुन रहे हो? तो कई बच्चे ऐसे लिखते हैं, कंप्लेंट करते हैं कि दृष्टि चंचल हो जाती है, वह दृष्टि खराब होती है। क्यों होती है? जबकि बाप का फरमान है आपको लौकिक देह अर्थात शरीर में अलौकिक आत्मा को देखो, फिर देह को देखते क्यों हो? जब आपको एक फरमान मिला हुआ है कि अलौकिक आत्मा को देखो शरीर के अंदर, फिर देह को कैसे देखते हो?
अगर आदत कहते हो कि क्या कहे बाबा, आदत पड़ गई है, तो बाबा कहते हैं अगर आदत कहते हो, आदत से मजबूर हो, वह अल्पकाल के किसी ना किसी रस के वशीभूत हो जाते हैं, तो इससे सिद्ध है कि आत्मा परमात्मा प्राप्ति के रस में अभी तक अनुभवी नहीं हो। अगर आप ये कहते हो कि आदत पड़ गई है इसलिए हमारी दृष्टि वृत्ति चंचल हो जाती है, क्या करे बाबा, कहीं लिखते हैं ना बाबा को, तो बाबा कहते अगर ऐसा है तो इसका मतलब आत्मा परमात्मा और प्राप्ति के रस में अभी तक अनुभवी नहीं हुए हो। परमात्मा प्राप्ति का रस और देहधारी कर्मेंद्रियों द्वारा अल्पकाल का प्राप्त हुआ रस, इसके महान अंतर को अनुभव नहीं किया है। एक परमात्मा प्राप्ति का रस और एक देहधारियों का अल्पकाल का रस, क्या दोनों के अंतर को नहीं देखा है? जब अल्पकाल का कान का रस, मुख का रस, नैनों का रस व किसी भी कर्मेंद्रिय का रस आकर्षित करता है आपको, उस समय इस महान अंतर के यंत्र को यूज करो कि आप परमात्मा प्राप्ति के रस से अपने को दूर करो। माना उस रस में नहीं गए हो, इसके कारण आपको कभी कान का रस, कभी मुख का रस और कभी नैनों का रस, कभी किसी कर्मेंद्रिय का रस वो आकर्षित कर रहे। तो फिर यंत्र यूज करो। वो कौन सा यंत्र है? परमात्मा प्राप्ति का रस। पहले भी सुनाया था, जबकि अब जान गए हो कि यह देह की आकर्षण, देह की दृष्टि, देह द्वारा प्राप्त हुए ये रस सांप समान सदा काल के लिए खत्म करने वाला है। पहले भी सुनाया हुआ है कि ये जो देह की आकर्षण है, देह की दृष्टि है और देह से जो ये प्राप्त होते हैं रस, ये सांप की तरह है। सांप, जब सांप डस जाता है तो पूरा जीवन ही खत्म कर देता है। ये सांप का विष है, ना कि आकर्षण करने वाला रस है। कौन सा? देह का। ये देह का जो आकर्षण है ये सांप का विष है, सांप का जहर है, ना कि आकर्षण करने वाला रस है। फिर भी अमृत रस को छोड़ विष की तरफ आकर्षित होना, इसको क्या कहा जाएगा? जो बच्चे कहते हैं ना हमारी दृष्टि वृत्ति चंचल हो जाती है, तो इसका हमारा बाबा का जो फरमान मिला हुआ है कि अलौकिक आत्मा को देखो, नहीं देख रहे, नहीं देख रहे हैं ना, तभी तो चंचल हो रही है। और परमात्मा प्राप्ति का रस नहीं लिया है, इसलिए अल्पकाल के रसों के पीछे भागे जा रहे हैं। और पहले भी बताया ये अल्पकाल के रस सांप की तरह है। तो अमृत रस को छोड़कर विष की तरफ आकर्षित होना, इसको क्या कहा जाएगा? ऐसे को नॉलेजफुल या मास्टर सर्वशक्तिवान कहेंगे। जो देह के आकर्षण की तरफ आकर्षित होता उसको कहेंगे नॉलेजफुल या मास्टर सर्वशक्तिमान। वशीभूत आत्मा सदा कमजोर और स्वयं से असंतुष्ट होगी। वशीभूत आत्मा सदा कमजोर और स्वयं से असंतुष्ट होगी। याद रखना, देखना, ध्यान देना इन बातों पर कि अगर आप अपने आप से असंतुष्ट रहते हैं तो जरूर कहीं ना कहीं देह की आकर्षण है, वही आपको अपने आप में असंतुष्ट कर देती है, या अपने आप में आप कमजोरी महसूस करते हैं कि क्या करें हम कमजोर हैं, क्या करें हमसे नहीं होता। क्यों? क्योंकि देह की आकर्षण बहुत है। वशीभूत आत्मा सदा कमजोर और स्वयं से असंतुष्ट होगी। इसी कारण लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करो, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करो। पहला पाठ, आत्मिक समृद्धि का पक्का करो।
आत्मा इस शरीर द्वारा किसको देखेगी? हाँ जी बताइए, आत्मा इस शरीर द्वारा किसको देखेगी? आत्मा आत्मा को देखेगी, ना कि शरीर को। आत्मा कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कर रही है, तो अन्य आत्माओं का भी कर्म देखते हुए ये स्मृति रहेगी कि यह भी आत्मा कर्म कर रही है। ऐसे ही होगा ना। अगर आप आत्मा अपने को समझेंगे, दूसरे को आत्मा देखेंगे, क्योंकि आत्मा देखेगी ही आत्मा को, आत्मा शरीर को देख ही नहीं सकती। चलो, आप अगर आत्मा समझ के कर्म कर रहे हो, तो जब आप दूसरे को देखोगे कर्म करता हुआ, तो क्या समझोगे? कि ये आत्मा ही कर्म कर रही है। ऐसे अलौकिक दृष्टि, जिसको देखो आत्मा रूप में देखो। इस अभ्यास की कमी होने के कारण ही दृष्टि चंचल होती है। जब आत्मा नहीं देखते हैं, शरीर देखते हैं, तो दृष्टि चंचल होती है। स्वयं पहला पाठ पक्का ही नहीं किया और दूसरों को पाठ पढ़ाने लग गए। समझा? जब खुद का आत्मा का पाठ पक्का ही नहीं और चले हम दूसरों को पाठ पढ़ाने, खुद देह की आकर्षण, देह की सारी स्मृतियां हमको कमजोर और संतुष्ट बना रही हैं, और फिर दूसरों को चले पाठ पढ़ाने। जब पहले खुद का पाठ पक्का ही नहीं किया और दूसरों को पाठ पढ़ाने लग गए, इस कारण स्वयं प्रति अटेंशन कम रहता। अब ध्यान देना विशेष बात पे, कि होता क्या है कि हम पाठ तो दूसरों को पढ़ा देते हैं, खुद का अटेंशन आत्मा पर है नहीं। इस कारण स्वयं प्रति अटेंशन कम रहता, दूसरों के प्रति अटेंशन ज्यादा रहता है। स्वयं को देखने का अभ्यास कम है और दूसरों को देखते तो अलौकिक के बजाय लौकिक रूप ही दिखाई दे देता है, क्योंकि स्वयं को आत्मा रूप में देखने का अभ्यास कम है, तो दूसरों को देखने की बजाय आत्मा रूप में लौकिक में देखने लग जाते हैं। अपनी कमजोरियों को कम देखते हो, दूसरों की कमजोरियों को ज्यादा देखते हो। अपनी कमजोरियों को कम देखते हो और दूसरों की कमजोरियों को ज्यादा देखते हो। अलौकिक वृत्ति, पहले सुना आपने अलौकिक दृष्टि के बारे में, कि अलौकिक दृष्टि अलौकिक क्यों नहीं रहती है, क्यों बन जाती है, और अपने आप को देखने के बजाय दूसरों को हम क्यों देखने लग जाते हैं? क्यों खुद को आत्मा नहीं समझते। अलौकिक वृत्ति अर्थात हरि के प्रति शुभ भावना, कल्याण की भावना से संपर्क में आना, इसको कहा जाता है अलौकिक जीवन की अलौकिक वृत्ति। लेकिन अलौकिक वृत्ति के बजाय लौकिक वृत्ति, अवगुण धारण करने की वृत्ति, ईर्ष्या और घृणा धारण करने की वृत्ति के कारण अलौकिक जीवन में अलौकिक परिवार द्वारा अलौकिक सहयोग की खुशी, अलौकिक स्नेह की प्राप्ति की शक्ति प्राप्त नहीं कर पाते। इस पे ध्यान देना। अभी क्या बात है, अलौकिक वृत्ति, अलौकिक वृत्ति चेंज हो गई लौकिक वृत्ति के अंदर। क्यों? क्योंकि पहले तो अलौकिक दृष्टि चेंज हुई, देख समझा, दूसरों की तरफ ध्यान देने लगे कि ये क्या कर रहे हैं। ठीक, अपने घरों में ही चलो, घर में भी क्या ध्यान देते हो, ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है। फिर अलौकिक परिवार में भी लौकिक कहाँ बन जाते हो, अलौकिक वृत्ति अर्थात हरे के प्रति शुभ भावना, कल्याण की भावना से संपर्क में आना, इसको कहेंगे अलौकिक वृत्ति। अलौकिक जीवन की अलौकिक वृत्ति, कि हरे के प्रति शुभ भावना रखना, शुभकामना रखना, ये है अलौकिक वृत्ति।
लेकिन अलौकिक वृत्ति के बजाय लौकिक वृत्ति, अब ये लौकिक वृत्ति क्या है उस पर ध्यान दो। अवगुण धारण करने की वृत्ति, दूसरे के अवगुण देखना और वो खुद में धारण कर लेना। वो क्या है अवगुण? कौन से? ईर्ष्या और घृणा धारण करने की वृत्ति। अलौकिक में भी कभी ईर्ष्या आ जाती है, कभी घृणा आने लगती है। क्यों? क्योंकि जो अलौकिक वृत्ति होनी चाहिए वो अलौकिक वृत्ति बदल गई है लौकिक वृत्ति में। तो लौकिक वृत्ति आने के कारण ईर्ष्या, घृणा ये धारण हो रहा है वृत्ति के अंदर, अवगुण धारण हो रहे हैं वृत्ति के अंदर। अलौकिक जीवन में अलौकिक परिवार द्वारा मिलता है अलौकिक सहयोग। अलौकिक जीवन में अलौकिक परिवार के द्वारा क्या मिलता है? अलौकिक सहयोग। अब ये अलौकिक सहयोग की जो खुशी होनी चाहिए, ये अलौकिक स्नेह की जो प्राप्ति की शक्ति होनी चाहिए, वो नहीं कर सकते, प्राप्ति नहीं कर पाते। अलौकिक चेंज हो गया लौकिक के अंदर। जब वो लौकिक में चेंज हुआ तो सबसे पहले हमने काम किया अवगुण देखने का, दूसरे की कमियां देखने का। तो जब कमियां देखना शुरू किया, अवगुण दूसरे के भी अपने अंदर आने लग गए, फिर ईर्ष्या भी आने लग गई, घृणा भी आने लग गई। और फिर इस अलौकिक जीवन में आपको जो परिवार से सहयोग मिलता है, एक दूसरे से जो सहयोग मिलता है, स्नेह और सहयोग की जो शक्ति मिलनी चाहिए, जिस शक्ति से आप आगे बढ़ने चाहिए, वो शक्ति नहीं बन रही है क्योंकि वो लौकिक में चेंज हो रहा है। इस कारण लौकिक वृत्ति को भी अलौकिक वृत्ति में परिवर्तन करो। तो पुरुषार्थ में कमजोर रहने का कारण क्या हुआ? लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करना नहीं आता। लौकिक संबंध में भी अलौकिक संबंध, रूहानी भाई बहन का स्मृति में रखो। किसी भी संबंध की तरफ लौकिक संबंध की आकर्षित करती है, अर्थात मोह की दृष्टि जाती है। अगर आपका आपस में बहन भाई का अलौकिक संबंध नहीं है एक दूसरे के प्रति, घर में भी यहाँ भी, तो क्या होगा? मोह की दृष्टि जाती है। तो लौकिक संबंध के अंतर में बाप से सर्व अविनाशी संबंध के स्मृति की व बाप के सर्व संबंधों के अनुभव की नॉलेज कम होने के कारण लौकिक संबंध तरफ बुद्धि भटकती है कि बाप जो सर्व संबंधों से अभी सहयोग देने के लिए आया, बंधा हुआ है, बाबा तो दे रहा है सर्व संबंधों से सहयोग, लेकिन आपने अपनी बुद्धि को लौकिक में फंसा के रखा है, वहां से उन संबंधों की अनुभूतियां कर रहे हैं। तो बाप से सर्व संबंध कैसे अनुभव करोगे? तो सर्व संबंधों के अनुभवी मूर्त बनो, तो लौकिक संबंध की तरफ आकर्षण नहीं होगी। उठते बैठते लौकिक और अलौकिक के अंतर को स्मृति में रखो, तो लौकिक से अलौकिक हो जाएंगे। फिर ये कंप्लेंट समाप्त हो जाएगी। बार बार एक ही कंप्लेंट करना क्या सिद्ध करता है? अलौकिक जीवन का अनुभव नहीं है। बार बार जो ये इसी तरह की कंप्लेंट करते हैं, क्या करें, लौकिक में ये जिम्मेवारियां हैं, क्या करें, ये रह गया है, क्या करें, हमारे तो हो नहीं पाता, हमारी दृष्टि चंचल हो जाती है, हमारी वृत्ति चंचल हो जाती है। जो बार बार ये कंप्लेंट करते हैं उसका क्या कारण है? फिर इसका मतलब कि अलौकिक जीवन का अनुभव अभी तक नहीं किया है। तो अभी स्वयं को परिवर्तन करते हुए क्या बनो? विश्व परिवर्तक बनो। समझा? छोटी सी बात समझ में नहीं आती और ठेका तो बहुत बड़ा लिया है
इतनी छोटी सी बात आपको समझ में नहीं आ रही कि लौकिक को अलौकिक में कैसे चेंज करना है, और ठेका उठाया इतना बड़ा। दुनिया को चैलेंज तो बहुत बड़ी की है। चैलेंज करते हो ना कि सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति देंगे, करते हो कि नहीं करते हो दुनिया को चैलेंज? निमंत्रण में क्या लिखते हो? 1 सेकंड में बाप से वर्षा आकर प्राप्त करो, वह मुक्ति, जीवन मुक्ति के अधिकारी बनो। तो दुनिया को चैलेंज करने वाले अपनी वृत्ति और दृष्टि को चेंज नहीं कर सकते। स्वयं को भी तो चैलेंज दो कि परिवर्तन करके ही छोड़ेंगे, अर्थात विजयी बनकर ही दिखाएंगे। पहले स्वयं को भी तो चैलेंज दो। एक विश्व की तो फिर सेकेंडरी बात है। पहले स्वयं को तो चैलेंज दो कि लौकिक को हम अलौकिक कैसे बदलेंगे, तो सब बाबा ने बता दिया। अच्छा, हर संकल्प, समय, संबंध और संपर्क लौकिक से अलौकिक बनाने वाले अलौकिक ब्राह्मण जीवन के अनुभवी मूर्त, विश्व परिवर्तन के साथ साथ स्वयं परिवर्तन द्वारा विश्व को सही रास्ता दिखाने वाले, सदा बाप के सर्व संबंधों के अनुभवी मूर्त, सर्व प्राप्तियों के रस में मगन रहने वाले, एक बाप दूसरा न कोई, ऐसे अनुभव में रहने वाले अनुभवी मूर्तों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।